बोले श्री प्राणनाथ प्यारे श्री सद्गुरु महाराज की श्री पन्नाथ की सर्व सुंदर साथ की बंदो सद्गुरु चरण को सुप्रीम प्रणाम अशुभ हरण मंगल करन चंद्र जी श्री प्राणनाथ सतगुरु परम विनय गुरु प्रणाम हृदय विकट कृपात जिनके श्री राम रतन सतगुरु मेरे काटो सकल कले चरणों में वंदना जीवित गुरु पर दे श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री में राज शोभना तेज कुंवर श्याम पल पल करो प्रणाम पल पल करो प्रणाम बोले श्री प्राणनाथ प्यारे श्री सद्गुरु महाराज की सभी सुंदर साथी चरण कोटि कोटि जय मेरे आज की जय समस्त सुंदर साथ की जय। करो मूल मिलावे का ध्यान हो करो मूल मिलावे का ध्यान जहाँ पर आत्म बैठी है। करो मूल मिलावे का ध्यान जहाँ पर आत्म बैठी है। जहाँ बैठे हैं श्री श्यामा श्याम जहाँ बैठे हैं श्री श्यामा श्याम जहाँ पर आत्म बैठी है। करो मूल मिलावे का ध्यान जहाँ पर आत्म बैठी है। 64 खम्भ जहाँ 4 द्वार हैं थंबों से उठत है नूर। 64 खम्भ जहाँ 4 द्वार हैं थंबों से उठत है नूर। नूर नूर से जंग करे है जानो द्योत सूर। ये खिलवत है नूर भरी हो ये खिलवत है नूर भरी जहाँ पर आत्म बैठी है। करो मूल मिलावे का ध्यान जहाँ पर आत्म बैठी है। तले गिलम है ऊपर चंद्रमा तकियों की शोभा है न्यारी। तले गिलम है ऊपर चंद्रमा तकियों की शोभा है न्यारी। तकियों के साथ बराए की बैठी है बैठक के मूल हमारी। तकियों के साथ बराए के बैठी है बैठक की चौकी की शोभा है न्यारी। री रुए बैठी जहाँ 12,000 जहाँ पर आत्म बैठी है। करो मूल मिलावे का ध्यान जहाँ पर आत्म बैठी है। मध्य सिंहासन राज श्यामाजी को मध्य सिंहासन राज श्यामाजी को चारों तरफ चारों चरण अति प्यारे। एक चरण है नूर की चौकी पे दूजा जांग पे धारे। अब चरणों में करो प्रणाम अब चरणों में करो प्रणाम जहाँ पर आत्म बैठी है।
करो मूल मिलावे का ध्यान, जहाँ पर आत्म बैठी है। दहशत है दिल में होना जुदाई, बैठे गली डाले भैया। दहशत है दिल में होना जुदाई, बैठे गली डाले भैया। अफसोस भरा है अंग भराए के बैठी जोगी, जैसी हूँ दाड़िम की कलियां। अपनी बैठक करो अब याद, हो अपनी बैठक को करो अब याद, जहाँ पर आत्म बैठी है। करो मूल मिलावे का ध्यान, जहाँ पर आत्म बैठी है। हृदय में चढ़ चढ़ आवे पिया जी, बैठक जो मूल मिलावे। हृदय में चढ़ चढ़ आवे पिया जी, बैठक जो मूल मिलावे। इश्क हमारा हमको लुटा दो, करनी थी तुमसे दो बातें। सुख खिलवत की आवे अब याद, हो सुख खिलवत की आवे अब याद, जहाँ पर आत्म बैठी है। करो मूल मिलावे का ध्यान, करो मूल मिलावे का ध्यान, जहाँ पर आत्म बैठी है। करो मूल मिलावे का ध्यान, जहाँ पर आत्म बैठी है। जहाँ बैठी है श्री श्यामा श्याम, जहाँ बैठे हैं श्री श्यामा श्याम, जहाँ पर आत्म बैठी है। करो मूल मिलावे का ध्यान। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, मेरे सतगुरु महाराज जो की जय, मस्त सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी भाई, प्रणाम जी। कोटि कोटि प्रणाम जी। प्रसाद जी। अब जैसे भी पवित्र जी ने भजन के माध्यम से मूल मिलावे में सुखता को ले जाए, तो वहीं बैठे बैठे धामधनी हमें अपने परम धाम के जर्रे जर्रे का अनुभव करा। तो वहीं अपने हृदय के ही रसों को इन वनों के रूप में प्रकट करके अब महाराज जी आगे क्या दिखाते हैं, कौन से वन में लेकर चलते हैं, उस वाणी दे दीजिए। राखी सके जी। केते रंग एक पात में, केते रंग एक फूल, केते रंग एक फल में, केते रंग डाल मूल। न जाने यहाँ पर एक पत्ते में कितने रंग हैं, इसी प्रकार यहाँ के एक एक फूल फल शाखाएं तथा मूल में भी अनेक प्रकार के रंग प्रतीत होते हैं। हाँ, तो अब देखिए महाराज जी जो वर्णन कर रहे हैं कहाँ का कर रहे हैं, अमृत वन का। तो अधिकतर जी। देखा है कि सभी वनों में यही नूर के तने, यही नूर की पत्ती, टहनियां, फल, फूल सब यही वर्णन किया। लेकिन फिर भी एक होते हुए भी अलग अलग क्या भिन्नता दिखा रही हैं। ये जो ऐसे अभी पविता सखी जी ने बताया कि मूल मिला में ध्यान करके कहा जहाँ पर पर आता, तो राज्य महाराज जी के हृदय के ही तो ये सारे रस हैं जो बाहर वनों के रूप में जी। कहने के लिए एक है, मूल रूप में एक है, लेकिन जब लीला रूप होते, प्रकटीकरण रूप में होते हैं तो अलग अलग रसों का अलग अलग प्रकटीकरण होता है। जी। तो इस अमृत वन के अंदर बता रहे हैं कि कितने रंगों के तो यहाँ पर जो कह रहे हैं कि केते रंग एक पात में, यानी एक पत्ते के अंदर कितने रंग, और कह रहे हैं केते रंग एक फूल, एक फूल में कितने रंग हैं, यानी एक होते हुए भी कितने हैं। तो ये सब जो आ रहे हैं जितने भी रंग है, ये कहाँ से आ रहे हैं, धाम के हृदय से ही निकल कर क्या कहे कि हृदय ही
राज्य महाराज जी का हृदय ही ये 25 पक्ष हैं, तो जिस रूप में भी देखे तो धामधनी का हृदय ही खिलखिलाता हुआ नजर। जी तो एक एक पत्ते के रूप में भी देखे तो सब रंगों की आभा झलकती है। तो ये पत्ता भी क्या है, मेरे धामधनी का हृदय का ही एक अंग है। तो जैसे राज्य महाराज जी के हृदय में जैसा भी भाव प्रकट होता है, उसी भाव के, उसी रंग की, उसी खुशबू से ये पत्ता भी ओत-प्रोत हो जाता है। जी आप कहें केते रंग कहूँ एक पात में, यानी कितने रंग, अगर कोई सीमा हो तो मैं कहूंगी। जी जब असीम है, अनंत है, तो उनका वर्णन मैं कैसे करूं। इसलिए इंद्रावती से कह रही है कि केते रंग एक पात में, केते रंग एक फूल। जी यहाँ तो कह देंगे कि हरी पत्ती है, सूख कर पीली हो जाएगी, या कुछ की लाल पत्तियां भी होती हैं। लेकिन हमारे परमधाम के अंदर जो ये पत्तियां हैं, इसमें एक ही रंग में सब रंगों की आभा। यहाँ नहीं हो सकता है, यहाँ एक रंग की है तो एक ही रंग जल, लेकिन जी हमारे की पत्तियों में एक में ही तुम्हें कई कई रंगों की आभा पल पल परिवर्तित होती नजर आएगी। जैसे राज्य महाराज जी की पाग का वर्णन क्या है कि पल भर में करोड़ों रूप बदल लेती, करोड़ों रंग परिवर्तित। जी तो इसी तरह से इन पत्तियों के अंदर भी धामधनी जैसे रस को बाहर प्रकट करते हैं, जैसे रस की क्रिया करना चाहते हैं, तो ऐसे ऐसे रंग इन पत्तियों में और इन फूलों में दृष्टिगोचर हो। जी अब बाहर देखेंगे तो ये कहेंगे कि कैसे है, लेकिन अंदर से ही देखो तो जैसे मेरे राज्य महाराज जी के नेत्रों में वो पल पल नया नया रस प्रकट होता रहता है। कभी आनंद का, कभी इश्क का, कभी एक दिली का, कभी सुंदरता का, कितने रसों का पान धामधनी अपने नेत्र से करा। तो ऐसे ही इन पत्तियों के अंदर, इन फूलों के अंदर जो सुंदरता है, शोभा है, रंग है, और छोड़ नहीं। जी तो ये धामधनी के आनंद का ही प्रकटीकरण है जो फूलों के रूप में हो रहा है। तो हमें किस तरह का आनंद नहीं मिलता, हर रंग से, हर गुण से तो आनंद प्राप्त होता है। जी जो जितने भी रंग से, जितने भी गुणों से हमें वो रस प्राप्त होता है, वो फूल उसी रंग का सुशोभित हो जाता है। और जी उसी तरह की श्री का कि एक ही फूल से तुम सारे फूलों की खुशबू ले सकते, एक ही फूल में तुम सारे रंगों का आनंद ले सकते, जी एक ही फल से तुम सब फलों का रस ले सकते। क्यों? क्योंकि एक में सब है। ये जिमी जो है अद्वैत की जिमी है, तो एक के अंदर सब है और सब के अंदर एक है। एक यहाँ की जी कामनाएं की तरह नहीं है कि एक चीज में एक ही, यहाँ नहीं तुम कर सकते। अगर आम के वृक्ष से तुम चाहो कि मुझे अनार मिल जाए, तो यहाँ थोड़े ना मिल जाए। अनार ना मिलेगा अनार के वृक्ष से मिलेगा, आम लोगे तो आम के वृक्ष से मिलेगा, केले लोगे तो केले के वृक्ष से मिलेगा। लेकिन परम धाम के अंदर मेरे धामधनी के जो ये रस रूपी फल है, जी एक के अंदर सर्वरस, बस जैसा तुम लेना चाहो वैसा तुम्हें वहां पर प्राप्त होता है। तो जी इसीलिए कह रहे कि एक पत्ते के भी अंदर कितने रंग है उनका वर्णन कैसे करूं, एक फूल के अंदर कितने रंग है उसका मैं कैसे वर्णन करूं, और एक फल में कितने रंग है उसका भी मैं वर्णन नहीं कर सकती। तो ये फल क्या है, फल के अंदर रस, जी फूल के अंदर क्या है, कोमलता, सुगंधी है। पत्ते के अंदर क्या है, शीतलता है, सेवा है। और इसका भी जो मूल है, इसके भी मूल को कह रहे हैं कि केते रंग डाल मूल। इस पेड़ की जड़ में कितने रंग हैं, और इस जड़ में से कितना वो जो तना निकलता है, डालियां निकलती है, उन डालियों के ऊपर भी कितने रंग हैं। मानो एक एक डाली के ऊपर सारी वो रत्नों से जुड़ी हुई। जी तो बाहर से भी कल्पना करके देखिए कि जो ऐसा वृक्ष जिसके जड़ों में भी वो, तनों में भी वो नूर, और कैसा पल पल जो रंग परिवर्तित कर रहा है।
उनमें से निकले हुए जो टहनियां हैं, डालियां हैं, उनमें भी वो नूर, फिर पत्ते हैं उनमें भी वो नूर, फूल है, फल है, उनमें भी वो नूर, और वो नूर ही सब रंगों में भाषित। जी तो बाबा जी देखे तो ये वृक्ष भी कितना सुंदर लगेगा, और बातुनी रूप से देखे तो ये मेरे धाम धनी का ही स्वरूप है, जो वृक्ष के यहाँ पेड़ की जड़ें नहीं दिखाई दी, लेकिन परम धाम के मेरे जिमी के अंदर वृक्ष की जड़ें भी स्पष्ट दिखाई। जी जो फैली हुई है उस जमीन में जो लिपटी हुई है, तो एक एक के अंदर इतना अथाय गुण, अथाय रस भरा हुआ है। जैसे ये कहे कि राज्य महाराज जी का स्वरूप देखा, लेकिन उनके हृदय में कितने रस भरा, तो वो रस ही तो इंद्रियों के माध्यम से बाहर प्रकट हो रहा है। इसी तरह से ये वृक्ष भी, इस वृक्ष के अंदर भी चेतना है, इस वृक्ष की भी गुण इंद्रियां हैं, तो ये भी अपने प्रकाश को बाहर प्रकाशित करता है, और ये पत्ते रूपी इसके वस्त्र और आभूषण है। इन पत्तों के जी ऊपर, फूलों के ऊपर जो रत्न जड़े हुए हैं, वो इनके ऊपर कह दिया कि जड़े हुए, लेकिन इनके अंदर का वो प्रकाश है जो आभूषणों के रूप में। जी ऐसे महाराज कहते हैं कि इस वृक्ष का मैं वर्णन कैसे करूं, साक्षात ये वृक्ष तो मेरे धाम धनी के हृदय का ही एक अंग है, तो जो मेरे राज्य महाराज जी के हृदय में है, वो ही सब का सब रस, सब का सब गुण इस वृक्ष के अंदर है। तो ये वृक्ष भी कैसा है, चेतन है, जड़ नहीं है यहाँ। जी तो ऐसे महाराज जी कह रहे हैं कि मैं इन वर्णों का वर्णन कैसे करूं, जब एक पत्ते तक का भी वर्णन नहीं हो सकता, तो पूरे वृक्ष का वर्णन मैं कैसे करूं? जी ए वन जो तीन भांत की, रोशन करत आसमान, आप अपना रंग ले उठत, कोई सके न काहू भान। इस वन वन से ऐसी ज्योति निकलती है कि यह पूरे आकाश को प्रकाशित कर देती है। यहाँ की प्रत्येक वस्तु अपना अपना रंग बिखेरती है, किंतु कोई भी दूसरे के रंग को परास्त नहीं कर सकती। नहीं कर सकता। तो महाराज जी कह रहे कि इस अमृत वन के प्रकाश को देखिए, कि ये प्रकाश इतना प्रखर है, इतना प्रखर है कि ये आकाश में भी नहीं समा, यानी इतना अथाह। जी प्रकाश क्या है, यानी जो राज्य महाराज जी के हृदय में जितने भी रस है, जितने भी गुण हैं, जब वे बाहर वृक्ष के रूप में प्रकट हो रहे हैं, तो इनका फिर बाहर प्रकाश निकल। जी तो इसीलिए कह रहे कि इन वृक्षों के प्रकाश को देखिए, कि जब इतना इनके अंदर नूर है, तो वो नूर कहाँ पर है, कि इतना अधिक है, इतना अधिक है, अगर आकाश में भी उसको समाना चाहे तो वो नहीं समाना। जी ना और ये तो वृक्ष को वृक्षों का है। महाराज जी कह रहे हैं कि यहाँ के जर्रे जर्रे के अंदर वो प्रकाश है। चाहे तुम थल ले लो, चाहे तुम पेड़ ले लो, चाहे इनकी पत्ती, टहनियां, फूल, फल, कुछ भी चीज ले, जी हर एक चीज के अंदर से वो नूर निकल रहा है। और नूर क्या है, यानी वो प्रकाश। प्रकाश क्या है, महाराज जी कह रहे कि ऐसा प्रकाश नहीं है जैसे यहाँ पे सूर्य प्रकाश। वो कैसा प्रकाश, जो अंदर चेतना है, चेतना के अंदर जो क्रिया होती है, उस क्रिया का जो रस बाहर उस रस के अंदर भी एहसास है, और उस एहसास का जब बाहर प्रकटीकरण होता है, तो उसको कह रहे हैं प्रकाश, जी यानी उसका ज्ञान। यहाँ पर देखिए, तो अगर एक वृक्ष का ज्ञान भी आत्मा के अंदर आ जाए, तो क्या वो आत्मा की बुद्धि में यहाँ समाहित हो पाएगा? जी ना तो ये तो महाराज जी कह रहे हैं कि इसका वर्णन कर रहा हूँ, लेकिन कह रहे कि परम धाम की एक कंकरी उड़ावे चोदक, परम धाम की एक कंकरी भी 14 तबक को उड़ा सकती है। तो अब ये देखिए पूरे वृक्ष के नूर का वर्णन कैसे किया जाए।
लेकिन फिर भी महाराज जी कह रही हैं कि मैं उस शब्दातीत को यहाँ के शब्दों में लाकर वर्णन कर, जी तो वो भी कैसी, उत्तम से उत्तम चीज को चुनकर, जिस चीज से यू मैच खाता है। जी कैसे, मान लीजिए अगर राज्य महाराज जी के अंदर की उज्ज्वलता है, पवित्रता है, निर्मल, क्योंकि वहां कोई जब द्वैत है ही नहीं तो विकार कहां से आएंगे, तो उज्ज्वल है। जी अब उस उज्ज्वलता को यहाँ कैसे दिखा, तो उज्ज्वलता में क्या दिखा, सफेद रंग, तो वह ऐसी चीज चुन ली यहाँ पर जो सफेद है, जैसे हीरा बता दिया, मोती बता जी दिया, उसके नूर, उसके उस उज्ज्वलता से बता दी यहाँ पर ऐसे नूर है राज्य महाराज जी के अंदर का नूर। तो वो नूर यहाँ पर कैसा है, यहाँ तो प्रकाश है, और सबसे ज्यादा प्रकाश किसका है, सूर्य का। तो इसलिए क्या कह दिया, सूर्य की उपमा देकर उसका वर्णन है। जी जो उन गुणों के अंदर, जो उस चेतनता के अंदर जो विशालता है, जो गहनता है, जो गंभीरता है, वो सबकी उपमा किससे दे दी, हाँ, सागर। जी क्योंकि सागर से विशाल कोई चीज है ही नहीं यहाँ पर। तो जी इसलिए राज्य महाराज जी के अंदर जितने भी गुण हैं, उस चेतना के अंदर जितना भी रस है, वो रस जब क्रिया करता है तो वो प्रकाश बाहर फैलता है। तो क्या उस प्रकाश को किसी सीमा में बांधा जा सकता है, जी ना, तो जो मूल का ही विस्तार नहीं बांधा जा सकता, जो राज्य महाराज जी के हृदय में है, उस हृदय में कहने के लिए वो बहुत सूक्ष्म है, लेकिन बहुत भारी, बहुत विशाल है। लेकिन जब वो बाहर प्रकट होता है तो उसका प्रकाश फैलता है, तो वो गुण अंग इंद्रियों में आ जाता है, जो राज्य महाराज जी के अंग बन, फिर उनका भी प्रकाश फैलता है तो वस्त्रों के रूप में हो जाता है, उनका भी प्रकाश फैलता है आभूषणों के रूप में हो जाता है, उनका भी प्रकाश फैलता है। तो बताया कि आनंद श्यामा जी, फिर रुवे, फिर कैसे मूल मिलावा, कैसे थंब, फिर कैसे 25 पक्षों में वो विस्तार फैलता है। तो क्या उसका वर्णन किया जा सकता है, नहीं। तो जितना भी विस्तार होता चला जाएगा, जितना भी प्रकाश फैलता चला जाएगा, वो अथाय होता चला जाएगा। तो इसीलिए लास्ट में आकर किसकी उपमा दे दी, सागरों की उपमा। जी तो ऐसे महाराज लिखते हैं कि ऐसे जर्रे जर्रे को अनुभव कीजिए जो परम धाम का है, तो उसकी हर एक वस्तु में वो नूर है, जिस नूर को तुम शब्दों में नहीं बांध। जी और ऐसा तो एक वर्णन कर रहे, ऐसे तो ये देखिए वनों की भी कोई था नहीं है। ये तो 500 जी मंदिर चौड़ा, 2000 लंबा एक सीमा में बांधा है। नहीं तो राज्य महाराज जी के अंदर के जब एक एक रस का विस्तार एक एक वन के रूप में हो रहा है, फिर भी उसका विस्तार नहीं हो पा रहा है, तो अब ये देखिए जो अमृत वन है, इसके अंदर तो सारे ही रस समाये, जी 6 के 6 वनों का सार रस इस अमृत वन के अंदर। तो ऐसे महाराज जी कह रहे हैं कि यहाँ की हर एक जीव में वो नूर ही नूर है, जिसका कोई पार नहीं। जी कई मेवे वन में कित कहूँ जिनस, जुदे जुदे स्वाद कई, विध के जानो एक से और सरस। इस वन में विभिन्न प्रकार के मेवे भी हैं, मैं उनकी विविधता का वर्णन करूं, इनके अलग अलग प्रकार के स्वाद एक दूसरे से अधिक रसपूर्ण हैं। रसपूर्ण। अब ये तो फलों के वृक्ष का वर्णन कर रहे हैं, महाराज जी कह रहे हैं यहाँ पर कई तरह के मेवे भी हैं। जी अब मेवे देखिए, मेवे क्या होते हैं, ड्राई फ्रूट, जी जिनमें जल की मात्रा नहीं। तो यहाँ पर भी देखो, जो एक फल होता है जिसके अंदर रस होता है, एक ड्राई फ्रूट होते हैं जिनके अंदर ऑयल, जल नहीं। जी तो कौन सा लंबे समय तक रुकता है, ड्राई फ्रूट ज्यादा लंबे समय तक। लेकिन जो वैसे फ्रूट होते हैं
वे एक दिन ज्यादा से ज्यादा, और उसमें भी खराब होने लगते हैं। तो यहाँ पर भी ड्राई फ्रूट की ज्यादा टाइम है, ज्यादा उसके अंदर पावर होती है, इसीलिए उसकी कीमत भी ज्यादा। तो अब महाराज जी परमधाम में वर्णन कर रहे हैं कि जो हमारा अमृत वन है, इसमें आम के तो बड़े बड़े वृक्ष हैं, लेकिन बीच बीच में छोटे छोटे मेवों के भी वृक्ष। अब मेवे और फल को हम कैसे अनुभव करें? जी। अब जो मेवे हैं, वे मेवे क्या है? जिनके अंदर बाहर का रस नहीं है, सॉलिड है। और क्या है, देखा बाल भोग में देखा होगा तुमने, मेवे मिठाई आरोप जी। 4 घड़ी श्री राज जी बैठे, मेवा मिठाई आरोप। फल का तो नहीं वर्णन किया। फल कहाँ पर आते हैं? राजभोग में और संध्या के समय, ज्यादातर संध्या के समय आते हैं। तो अब ये ड्राई फ्रूट और फ्रूट में क्या अंतर है? अब ये जो रस बाहर, देखिए मान लीजिए चेतना है, चेतना के अंदर वो क्रिया हो रही, क्योंकि चेतना है तो क्रिया करेगी। अब जब वो क्रिया कर रही है तो अभी उसका एक एहसास, जी। तो चेतना है, चेतना के अंदर जो क्रिया है, उस क्रिया का एहसास है, और वो फिर एहसास बाहर प्रकट होगा जो रस के रूप में बाहर। तो जब संध्या के समय हम वनों से घूम कर जाते हैं तो फल लेकर, जिनके अंदर बाहर की लीला का रस होता है, जो हकीकत का, और जो ड्राई फ्रूट है जिनके अंदर रस तो है, लेकिन कैसा है वो, जल्दी खराब होने वाला है। जी। तो राज्य महाराज जी की अगर मन पर आकर क्रिया होती है तो वे रसीले फल बनते हैं, और अगर उनके चित्त के अंदर की लीला हो रही है तो वो क्या बनते हैं, ड्राई फ्रूट। इसीलिए जब हम एकांत मिलन से तीसरी भूमि पर आते हैं तो वहां पर आकर ड्राई फ्रूट का ही भोग लगता है, और जब वनों से जाते हैं तो किसका लगता है, फलों का भोग, रसीले। तो बाहर क्रिया में ही तो रस आता है। ये तो जैसे मान लीजिए तुम्हारे अंदर कोई गुण है और तुम उसको क्रियान्वित ना करो तो क्या उसमें रस मिलेगा? जी ना। तुम्हारी चेतना के अंदर मान लीजिए अगर गायन के एबिलिटी है तुम्हारे अंदर, या नृत्य की एबिलिटी, वो गुण है तुम्हारी चेतना के, जी। अब वो चेतना के अंदर है, लेकिन जब तक तुम उसे अपने चित्त से फिर बुद्धि में, बुद्धि से फिर मन पर लाकर, और मन से लाकर फिर तुम इंद्रियों में उससे क्रियान्वित नहीं करते, तो क्या तुम उस नृत्य का आनंद ले सकते हो क्या? नहीं। तो नृत्य का गुण है या गायन का गुण है, क्या उसका रस ले सकते हो? नहीं ले सकते। तो वो जो अंदर का गुण है वो बाहर क्रियान्वित होगा, तो तभी तो उसका रस प्राप्त होगा। जी। नहीं तो अंदर तो पड़ा है, वो है, अखंड है, लेकिन उसका रस तब लिया जाता है जब बाहर वो क्रियान्वित। तो इसी तरह से राज्य महाराज जी के जो हम 5वीं भूमिका पर एकांत मिलन का जो रस लेते हैं और फिर उस रस को बाहर प्रकट करते हैं, राज्य महाराज जी उसको स्वीकार करते हैं, तो वो ड्राई फ्रूट के रूप में। और जो बाहर प्रकट होता है जब वे अपने बाह्य क्रियान्वित में होते हैं, यानी मार्फत की स्थिति से हकीकत में आते हैं, तो वो रस बाहर छलकने लगता है, बाहर प्रकट होने, जो रसीले फल। तो इस तरह से इस वन के अंदर, क्योंकि वन भी कहाँ है, धामधनी के हृदय में है, तो राज्य महाराज जी अपने हृदय का प्रकाश ही तो हमें इस वन के रूप में दिखा रहे हैं जी। कि यहाँ पर तुम्हारे रसीले फल का भी स्वाद लो, मेरे मन पर आकर तुम हकीकत के ज्ञान पर आकर रस का स्वाद लो, जिन रसों में तुम डूबे हुए थे लेकिन नहीं पता था, स्वाद नहीं पता। तो अब कह रहे हैं कि अब तुम इन फलों का स्वाद चखो, इन वनों में जो फल लगे हुए हैं इनकी खुशबू का एहसास करो। और है कहाँ ये,
सब राज्य महाराज जी के हित। और अगर इन्हीं के अंदर बैठकर तुम्हें मार्फत का लेना है, जैसे पीछे भी वर्णन आया है कि इन वनों में भी हमारी हकीकत की लीला भी होती है और मार्फत की भी लीला जी तो एकांत मिलन है, तो वही तो ड्राइव, वो लीला भी निकल। अगर सभी रसिया मिलकर अपनी इंद्रियों के माध्यम से क्रिया करके उस ज्ञान को, उस रस को क्रियान्वित कर रहे हैं, तो ये फलों के रूप में सुशोभित है। जी इसलिए कह रहे हैं कि इन वनों में क्या है, हमारे सूखे ड्राई फ्रूट भी हैं और बड़े बड़े रसीले फलों के भी। और जी ये कह रहे हैं कि कोई भी अपने अपने रंग के साथ टकराती है, लेकिन कोई भी क्या कह रहे हैं, एक दूसरे को परास्त नहीं कर। ये किसका वर्णन कर रहे हैं, इनके अंदर जो नूर, उस नूर का जब बाहर टकराव होता है, हर चीज में नूर है, हर चीज में जी खुशबू है। तो जैसे ये ड्राई फ्रूट हैं, या रसीले फल हैं, या पत्ते हैं, या फूल है, चाहे कुछ भी है, इनके अंदर का जो प्रकाश है, वो प्रकाश इतना प्रखर है कि जब वो निकलता है और दूसरे के अंदर से भी निकलता है, तो उसको कह रहे हैं कि कोई भी एक दूसरे को प्राप्त नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि हर कोई पूर्ण आत्मा। हार जी जीत कितनी होती है, जब एक ताकतवर होता है, एक कमजोर। तो ताकतवर क्या करता है, कमजोर को हरा देता है। एक बड़ी लाइट लगा लो, एक छोटी लाइट लगा लो, तो बड़ी लाइट के सामने छोटी लाइट का प्रकाश फीका पड़ जाता है। जैसे यहाँ पर कहें कि तुमने अगर दिन में लाइट जलाई और सूर्य निकल गया, तो उसकी लाइट कहाँ, उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। जी और जब सूर्य नहीं है, सूर्य का प्रकाश नहीं है, तो ये लाइट कितना प्रकाश देगी। तो परम धाम के अंदर ऐसा नहीं है, यहाँ तो कम और ज्यादा है, लेकिन परम धाम के अंदर हमारी हर एक चीज में वो प्रकाश है, वो रस समता में है, तो कोई भी किसी को परास्त नहीं कर। जी तो ऐसे हमारे एक एक जिमी के अंदर से, एक एक कण कण के अंदर से वो नूर निकल रहा है, वो प्रकाश निकल रहा है। और यहाँ पर जो वनों की शोभा का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि यहाँ पर रसीले फलों के भी वृक्ष हैं, तो मेवों के भी फल हैं, और इनकी कितनी प्रजातियां हैं, उनका वर्णन में कैसे। तो जैसे पीछे पशु पक्षियों की प्रजातियां बनी, ऐसे ही राज्य महाराज जी के अंदर से जो अनंत गुण निकलते हैं, उन गुणों के आधार पर ये फल बनते हैं। तो इनकी जीनस का कैसे वर्णन जी नहीं किया जा सकता। यहाँ संसार के में भी कितनी तरह की प्रजातियां होती हैं, क्या उनका भी वर्णन किया जा सकता है? अलग अलग इलाके में अलग अलग प्रजाति पाई, कहने के लिए फल। तो इसी तरह से राज्य महाराज जी के अंदर की अगर हम कहते हैं कि अगर एक दिनी को देखिए जिससे केला बना है, तो उस केले में भी कितनी तरह की प्रजातियां बन जाएंगी। जो अभी अमृत वन बता रहे हैं कि आम के हैं, तो यहाँ भी देखिए आम की कितनी प्रजातियां होती है, कहने के लिए एक आम है। जी तो इसी तरह से राज्य महाराज जी के अंदर जितने गुण हैं, और वे गुणों का जब रस बाहर क्रियान्वित होकर प्रकट होता है, तो वे अनंत प्रकार से भाषित होते हैं, अनंत प्रकार से हम उनका रस और स्वाद ग्रहण करते हैं, और सबका मूल फिर भी एक है। तो इसीलिए कह रहे कि केती को है, यानी इनकी कितनी जी प्रजातियां हैं, मैं इनका कैसे वर्णन करूं, और कैसे इनके स्वाद का वर्णन, कैसे इनकी खुशबू का वर्णन, कैसे इनकी सुंदरता का वर्णन। और जब मैं अगर एक का वर्णन करने लगूं, दूसरे को देखती हूँ वो उससे बढ़कर, तीसरे को देखती हूँ वो उससे बढ़कर, चौथी को देखती हूँ वो उससे बढ़कर, तो इस तरह से इनके कोई स्वाद का वर्णन नहीं किया जा सकता, कितना इनके अंदर आनंद है। और कह रहे हैं कि मूल में देखो तो एक है, प्रकटीकरण में देखो तो अनंत है, और मूल में देखो तो एक है। जी कैसे देखे? अगर मूल में देखे तो राज्य महाराज जी के हृदय में है समाहित, और अगर उसका बाहर विस्तार देखे तो कितने रूपों में वो व्यक्त हो रहा है। हाँ जी ऐसे महाराज जी कह रहे हैं कि इस अमृत वन का कोई पारावार नहीं। नहीं है।
इन पेड़ों खूबी क्यों कहूं, देख वन होए खुशहाल, ए रेत रोशन खुशबोए वन, ए निरखत बदले हाल। यहाँ के वृक्षों की विशेषता कैसे बताएं, इनको देखते हुए अति प्रसन्नता होती है। यहाँ की चमकती हुई रेती एवं सुगंधित वृक्षों को देखते हुए मन स्थिति ही बदल जाती है। बदल जाती। तो कह रहे महाराज जी कि इस अमृत वन की जो विशेषताएं हैं, जो गुण हैं, इनकी खुशबू है, इसकी रेती की खुशबू है, इसके अंदर कितने रंग हैं, तो मैं इनका वर्णन कैसे करूं, यानी शब्दों में ये नहीं हो सकता। और इतना आनंद इनके अंदर है, इतने प्रफुल्लित है, इतने प्रसन्न मुद्रा में ये वृक्ष होते हैं कि इनको देखते ही जी हम आनंद में डूब जाते, क्योंकि हंस रहे हैं, मीठी मीठी बातें कर रहे हैं, तो इनको देखकर हमें भी आनंद की अनुभूति होती है। और कैसे इनके अंदर से सुगंध फैल रही है, जो पूरे वन को अपनी महक से महक। जी तो हर चीज की खुशबू, तो ये सब कहाँ पर है, राज्य महाराज जी के हृदय में ही है सारी खुशबू। तो इसीलिए कह रहे हैं कि अगर मैं इस वन की शोभा को देख लूं तो मेरी मन स्थिति बदल जाती। जी अब कैसे स्थिति बदल जाएगी, क्योंकि जब राज्य महाराज जी के हृदय के इस प्रकाश को हम अनंत रूपों में उसका रस लेंगे तो मन इधर को भागेगा झूठे सुख की तरफ को, या अखंड सुख की तरफ को भागेगा, जी अखंड सुख की तरफ। तो इसीलिए कह रहे अगर आत्मा के हृदय में ये अमृत वन की वास्तविकता आ जाए तो फिर उसकी स्थिति बदल जाती, यानी वो काल माया से अपनी दृष्टि हटाकर अपने धाम धनी के उस रस में डूब। जी इसीलिए अमृत वन की शोभा का वर्णन महाराज जी करते हुए इसका वर्णन कर रहे चौपाई। इन पेड़ों खूबी क्यों कहूं, देख वन होए खुशहाल, ए रेत रोशन खुशबोए वन, ए निरखत बदले हाल। यहाँ